नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के इस एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ज्योतिष पूजा पाठ से रिलेटेड हम आपके लिए कंटेंट लेकर के आते रहते हैं, लेकिन इन बिटवीन हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे कंटेंट भी हम लेकर के आए जो आपके जीवन में मोरल वैल्यू आपकी बढ़ाए, आपके सामाजिक जीवन में आपका एक मान सम्मान आपका बढ़े। ऐसे कंटेंट भी हमारी कोशिश रहती है कि टाइम टू टाइम आपके लिए हम लेकर के आते रहें। साथियों, उपाय टोटके अपना काम करते हैं, लेकिन इंसान की मेहनत सबसे ज्यादा वर्क करती है। आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके जीवन में पैसा आ सकता है, आपके पास भी बहुत सारा धन होगा और आपको रिस्पेक्ट, मान सम्मान ये सब हासिल होगा। क्योंकि आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम में पैसे के बिना कुछ भी चीज हासिल नहीं होती। हमारी जो जरूरतें हैं हम वो तभी पूरी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास मनी होगी। साथियों, आज के टाइम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। या तो एक काम ये हो सकता है कि अगर हमारी आय कम है तो हम खर्च कम करें, लेकिन अगर हमारे खर्च ज्यादा है तो हमें अपनी इनकम सोर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या काम करें जिसके करने से हमारे पास पैसा आए और हमारी जरूरतें पूरी हो सके। जरूरतें पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम की समय के मुताबिक सारे काम करने पड़ते हैं। पैसे का भी होना जरूरी है, प्यार, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें भी होनी बेहद जरूरी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अमीर लोगों की 3 कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अगर आप भी उन बातों को फॉलो करते हैं, उनको आप अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके पास भी पैसा होगा। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे विश्वास है आपको आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। एपिसोड को आप पूरा देखिएगा ताकि जो जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। साथियों, जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दिया गया है। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है, अमीर लोगों की 3 बातें। तो साथियों देखिए, कोई भी अमीर शुरू से नहीं बनकर के आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीबी से उठते हैं। जी हां, कुछ लोग तो इतनी गरीबी से उठते हैं कि उस समय उनके पास हो सकता है कि तीनों टाइम का भोजन भी अवेलेबल ना हो, लेकिन वो लोग आज शानो शौकत के मालिक हैं। आज उनके पास बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, सब कुछ है। तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके करने से आज वो अच्छी संपत्ति के मालिक है। साथियों, सबसे पहली जो चीज है मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं तो ही आप
एक दिन सभी सुख सुविधाओं का उपभोग, उनको यूटिलाइज करोगे। लेकिन यहां पर मेहनत को मैं अब आपके साथ और एक्सपेंड करना चाहता हूं। शारीरिक मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, टू बिकम वेरी रिच, तो आपको माइंड से ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्योंकि इस समय दुनिया में जो भी सफल लोग हैं, जो भी अच्छे खासे संपत्ति के मालिक हैं, उन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत किसी माध्यम से की है, तो अपने माइंड के माध्यम से। फिजिकली मेहनत को भी उन्होंने प्रेफरेंस दी, लेकिन जो कार्य अपने दिमाग के बल पर हम करते हैं, उस कार्य का वो बेजोड़ होता है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। अगर आप अपने माइंड को शार्प करते हैं, अपने माइंड से थिंकिंग निकालते हैं कि मुझे क्या करना है, किस काम में मुझे फायदा हो सकता है, या अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हूं तो किस तरह से उसकी मैनेजमेंट होगी, वो आपके माइंड से निकलता है। इस टाइम हमारे इंडिया में लगा लो, बाहर लगा लो, कहीं पर भी जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी एक टाइम अपनी कंपनी को बहुत कम से स्टार्ट किया था, लेकिन आज उनकी कंपनी यहां पर है। उन्होंने अपने माइंड का बहुत सही यूटिलाइज किया, उन्होंने डिसीजन ऐसे लिए जिसके वजह से आज वो बड़ी धन संपत्ति के मालिक हैं। तो मेहनत सबसे पहला पॉइंट है अमीर बनने का, लेकिन जितनी ज्यादा आप माइंड से डिसीजन लोगे, जितना ज्यादा आप अपने दिमाग से मेहनत करोगे, उतना जल्दी आप अमीर बनोगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो अमीर लोगों की एक आदत होती है। दूसरी पॉइंट क्या है कि रिस्क टेकर, जी हां, जोखिम लेने वाले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहीं पर भी अपना पैसा फेंक दें। उसके लिए भी आपको सोच विचार करना होगा। रिस्क टेकर का मतलब है कि आप अगर कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप ऑब्जर्व करें कि यहां से अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे पैसे का क्या होगा, उसका रिटर्न मुझे कितना मिलेगा। मान लीजिए अगर आप कहीं पर 500 रुपए लगा रहे हैं, किसी बिजनेस में आपने 500 रुपए या कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट किए, तो आपको पहले यह सोचना पड़ेगा कि इसका रिटर्न मुझे मिल सकता है तो कितना। अगर आप इस तरह से रिस्क लेंगे, जी हां, सोच समझकर नपातुला रिस्क लेना अगर आप लेते हैं, तो इन फ्यूचर आप सफल हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। साथियों, रिस्क टेकर होना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस रिस्क को आप किस तरह से लेते हैं वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भविष्य में पैसा आए, आपका बिजनेस खुद का हो, आपकी खुद की कंपनी हो, कहीं पर भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो रिस्क इस तरह से लेना है कि उसका कम से कम लॉस आपको हो, बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये था पॉइंट 2। बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि एक सबसे मेन पॉइंट हम कह सकते हैं, दूरदर्शी सोच। जी हां, अमीर लोग जो भी होते हैं, जब भी ये कोई कार्य करते हैं, जब भी इनको कोई नई चीज करनी होती है,
नया कोई बिजनेस करना होता है तो ये अपनी सोच को इस तरह से करते हैं कि बहुत लंबे लॉन्ग टर्म तक के लिए उस चीज के बेनिफिट्स, उस चीज के नेगेटिव्स, दोनों चीजें ये सोचते हैं कि जो मैं काम करने जा रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए इसका किस तरह का रिजल्ट मुझे मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, आप अच्छा पैसा कमाएं, आपका जो काम आप कर रहे हैं ये आपको लंबे समय तक फायदा देता रहे, तो उसके लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। आपको केवल ये नहीं है कि 2 4 5 साल के लिए नहीं, बहुत आगे तक का सोच करके फिर आप उस कार्य को करें, या जैसे भी आपने एडजस्टमेंट्स करनी है उसके बाद ही आप करें। पहले आप उसके बारे में सोचें कि क्या यह काम लॉन्ग टर्म तक मुझे बेनिफिट दे सकता है, या उसके अलावा आप वहां पर कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप फोकस्ड रह करके सोच को दूरदर्शी करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ही जल्द आपके जो टारगेट आप लेकर के चल रहे हो उस टारगेट को आप अचीव कर पाओगे। साथियों, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। सबसे पहला मेहनत, उसके बाद दूसरा रिस्क टेकिंग, तीसरा दूरदर्शी सोच। अगर आप इन 3 बातों को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, अच्छी तरह से इन तीनों बातों को फॉलो करते हैं, तो बहुत ही जल्द, ये नहीं कहते कि 1 साल में 2 साल में, टाइम लगता है किसी भी चीज को होने में, किसी भी चीज को एस्टैब्लिश होने में, लेकिन अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख करके काम करते हो तो समय के साथ जल्द ही आपके पास धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होगा। मेहनत सबसे जरूरी है। आप यहां पर ये सिल्वर अवार्ड देख रहे हैं। अब कई भक्त हमसे पूछते हैं कि आपने इतने कम समय में इसको अचीव किया, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स दूंगा जो इस समय देख रहे हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो ये संभव था ही नहीं। लेकिन हमारी कोशिश कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम लेकर के आते रहें, और भगवान की कृपा हम कार्य करते रहे, और परमपिता के आशीर्वाद से हमें यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो आपको भी अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। दूसरों क्या करते हैं, कोई आपके बारे में क्या कहता है, उसके बारे में विचार ना करें। अपना एक टारगेट बनाएं, उस टारगेट को अपने गोल मान करके आपने उसकी तरफ बढ़ना है। अगर आप अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाए बिना चलते रहते हैं तो आपको आपका गोल जरूर प्राप्त होगा। सच्ची मेहनत, सही नियत से किया गया हर काम आपका पूर्ण होगा। अपने मन में किसी के प्रति बुरा ख्याल ना लेकर के आए, मेहनत करते रहें। भगवान आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा जरूर करेगा। आपकी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। माता रानी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी कोई अगर ऐसा काम है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपकी मेहनत से शीघ्र अतिशीघ्र माता रानी की कृपा से आपका वह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। साथियों, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में या ईमेल में आप अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे।
ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की।